A very warm welcome all of you. This is Bakshi here, and I welcome you all on the behalf of RK International School. I hope you must be fine. As I told you last time that nothing can stop you learning. So क्यों ना हम इस दौर को, इस मुश्किल दौर को प्रोडक्टिव बनाएं, आप और हम मिलकर. So क्या आप तैयार हैं? Are you ready for that? So according to जैसे हमने प्रॉमिस किया था लास्ट टाइम कि हम लोग आपके लिए लाते रहेंगे बहुत ही जानदार एंड शानदार लेसन्स जो बदल देंगे आपकी ज़िंदगी. तो इस बार मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हाउ टू टॉक ऑन फोन. माय डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज़ गिवन अस सो मेनी टूल्स टू कम्युनिकेट इंस्टेंटली विद एनीवन इन द वर्ल्ड. जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब हम लोगों से बात करते हैं तो आज के इस मॉडर्न युग में तकनीक ने जिसे हम लोग बोलते हैं मॉडर्न टेक्निक, हमें कई सारे टूल्स दिए हैं. जैसे आप चैटिंग कर सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं, आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फ़ोन कॉल्स का कोई महत्व नहीं है. फ़ोन कॉल्स का सबसे ज़्यादा महत्व है. सो टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट हाउ टू टॉक ऑन फ़ोन. देखिए, सबसे पहले जब आप किसी को कॉल करते हैं या कोई आपको कॉल करता है तो आपकी जो आवाज़ है, आपका मूड कैसा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, ये बहुत ज़्यादा मायने रखती है. मान लीजिए मेरे पास किसी का कॉल आया और मैं उसको सिर्फ ऐसे बोलूँ हेलो, नो, मज़ा नहीं आएगा. तो आपका मूड बेहतर होना चाहिए. यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा कि अगर आपका मूड नहीं है किसी से उस वक्त बात करने का तो मत कीजिए. क्यों? क्योंकि आपका सामने वाला आपको देख नहीं रहा लेकिन महसूस कर रहा है. तो जब भी आप लोगों की फ़ोन का आंसर दें तो क्या बोलेंगे? हल्का सा मुस्कुराइए और बोलेंगे हेलो. टोन आपकी बहुत ही खूबसूरत होनी चाहिए. सामने वाले को ऐसा लग जाएगा कि हाँ यार, कोई बात कर रहा है. अगर कोई अजनबी है, किसी अजनबी से आप बात कर रहे हैं तो पहले पूछ लीजिए हेलो, मे आई नो हु इज़ ऑन द लाइन. क्या मैं जान सकता हूँ कि मैं किससे बात कर रहा हूँ? या दूसरा तरीका आप ऐसे बोल सकते हैं एक्सक्यूज़ मी, मे आई नो, क्या मैं जान. अगर आप हिंदी में बोलना चाहते हैं तो मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, केवल हिंदी या इंग्लिश की बात नहीं कर रहा. मैं बात कर रहा हूँ कम्युनिकेशन की. एंड कम्युनिकेशन डजंट मीन दैट ओनली हिंदी और ओनली इंग्लिश. कुछ लोग सोचते हैं सर कम्युनिकेशन की जब बात आती है सिर्फ इंग्लिश होती है. नो 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 नो, आई एम टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन दैट कैन बी इन इंग्लिश, दैट कैन बी इन हिंदी. सो फर्स्ट टिप, स्माइल, हेलो, may I know who's on the line? Slash, or you can say, may I know who am I talking to? Okay, how may I help you? Okay, sir. Sir, actually, right now he is not available here. Would you like to leave a message for him or her? Okay, sir. Thank you, sir. It was really nice talking to you. ये एक तरीका है. अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, जैसे मान लीजिए मेरा स्कूल है आरके इंटरनेशनल स्कूल और मैं यहाँ पर मान लीजिए अगर मैं एज ए रिसेप्शनिस्ट हूँ और कोई कॉल आती है तो मैं क्या बोलूँगा. मान लीजिए आप एक इंक्वायरी के लिए आपने कॉल किया एडमिशन के रिगार्डिंग, मैंने फ़ोन उठाया तो सबसे पहले मैं क्या बोलूँ? हेलो, कौन बोल रहा है? सारा इंप्रेशन ख़राब हो जाएगा. ठीक, तो क्या करना है आपको? अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो बोलेंगे हेलो, गुड मॉर्निंग, आरके इंटरनेशनल स्कूल, माय नेम इज़ बख्शी, हाउ मे हेल्प यू. थोड़ा सा मुस्कुराएंगे. आपकी टोन जो होगी वो बता देगी सब कुछ, आपकी बॉडी लैंग्वेज बता देगी. एंड वर्ड्स शुड बी क्लियर. अगर आप सामने वाला आपके वर्ड्स समझ नहीं पा रहा है, बस आपने ऐसे बोला गुड मॉर्निंग, मैं बख्शी बोल रहा हूँ जी, बोलो. क्लियर, आपकी आवाज़ में ठहराव होना चाहिए, सामने वाला समझ जाए. और ध्यान रखिए, जिसने हमें कॉल किया है एक इम्पॉर्टेंट कॉल है, एक क्लाइंट का कॉल है. ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट कॉल है, हम इसको होल्ड पर नहीं रख सकते. हाँ, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि सर मैं आई स्पीक टू मिस्टर राजीव, सो आप उनको बहुत ही विनम्रता से, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इंतज़ार नहीं करना चाहता हो, थोड़ी देर के लिए उनसे बोल दीजिए मैम वुड यू प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी इफ़ आई पुट यू ऑन होल्ड. अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपको कुछ देर के लिए, या ऐसे बोल सकते हैं यस मैम श्योर, आई एम ट्रांसफरिंग योर कॉल टू राजीव सर. ऐसे बोल सकते हैं. सो आई रिपीट अगेन, जब भी
किसी क्लाइंट्स का कॉल आता है और आप किसी ऑफिस में तो बोलेंगे हेलो गुड मॉर्निंग आर्क इंटरनेशनल स्कूल, हाउ मे हेल्प यू। ओके, अगर वो कहते हैं कि मुझे बात करनी है तो पहले पूछ लीजिए मैं आई नो रिगार्डिंग व्हाट यू वांट टू टॉक। अगर वो कहते हैं मुझे सिर्फ राजीव सर से बात करनी है, ओके मैम, ओके सर, श्योर, आई एम ट्रांसफरिंग योर कॉल टू राजीव सर, जस्ट आई एम पुटिंग यू ऑन होल्ड। इस तरह से आप बात कर सकते हैं। ओके, अगर अलग अलग तरह के कॉन्वर्सेशन होते हैं फ़ोन्स पर, हो सकता है आपके घर में पापा के दोस्त का कॉल आ गया और पापा उस वक्त मौजूद नहीं हैं, तो वहाँ पर हमारा एक फॉर्मल कॉन्वर्सेशन चलता है। अगर कोई इनफॉर्मल है, जैसे वहाँ पर आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कौन बोल रहा हूँ, जाहिर सी बात है आप एक दूसरे की आवाज़ को पहचानते हैं, वहाँ पर फॉर्मेलिटीज़ नहीं चलती हैं। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि आप किसी को कॉल करते हैं, तो याद रखिए जब आप किसी को कॉल करेंगे तो वो भी बहुत महत्व रखती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट द वे यू स्पीक, द लैंग्वेज यू आर यूजिंग, द वर्ड्स यू आर यूजिंग शुड बी अप्रोप्रिएट। कैसे बोलेंगे? हेलो, एम आई टॉकिंग टू मिस्टर विभोर? ओके, सो देर आर मैनी वेज, बट रिमेंबर वन थिंग, again I am repeating, your mood should be good. If your mood is not good, make it good. Feel, and when you are talking to someone, कुछ ऐसी चीज़ देखिए जिससे देखकर आपके चेहरे पर स्माइल हो, आपका मूड फ्रेश हो। ओके, सो नंबर 1 हेलो। और ध्यान रखिए जब हम हेलो बोलते हैं, बहुत से लोगों की हेलो में भी स्वाद नहीं होता है। वो बोलते हैं हेलो, अलग अलग टोन्स होती हैं, हेलो सैड, हेलो एंग्री, हेलो। आपकी हेलो ही बता देती है कि आपका मूड क्या है। सामने वाला व्यक्ति उसी मूड के अनुसार आपसे या तो लंबी वार्तालाप करता है या बीच में ही आपसे अपना कनेक्शन ख़त्म कर देता है। जब भी आप किसी से कॉल करेंगे ये सारे टिप्स फॉलो करेंगे। आई रिपीट अगेन, कौन कौन से? स्माइल एंड प्रोनाउंसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हेलो नहीं होना चाहिए, हेलो। ज़बान अंदर से थोड़ी सी घूमेगी, हेलो। सामने वाले को पता चल जाएगा कि यस, ही इज़ द पर्सन दैट हु आई एम टॉकिंग टू। ओके डियर, तो मैसेज छोड़ना चाहे मैसेज छोड़ सकते हैं। सो दिस फर्स्ट टिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दोस्तों, कहने को ये बातें छोटी छोटी होती हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें ही बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से ही कामयाबी बड़ी मिलती है आपको। ऐसा नहीं है कि आप रातों रात कामयाब हो जाते हैं। तो आदत डालिए, जो लेसन्स आर के इंटरनेशनल स्कूल्स आपको प्रोवाइड करा रहा है, इनकी आदत डालिए, बिकॉज योर फ्यूचर इज़ योर हैबिट। अगर आपने आदतें नहीं डाली, कर करके करने की आदत डल जाती है, और ना करने की आदत डल जाती है। बिकॉज प्रैक्टिस डजंट मेक अ मैन परफेक्ट, बल्कि परफेक्ट प्रैक्टिस मेक अ मैन अ परफेक्ट। सो प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले लेसन में, क्योंकि जब तक आप जो कुछ सीखते हैं उसको अपने जीवन में नहीं उतारते, कुछ भी नहीं होता है। बहुत सारी किताबें हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन क्या आप उनको प्रैक्टिकली करते हैं? सो आपको करना होगा, जीना होगा, क्योंकि ज्ञान को आदत में बदलना ही हमारा लक्ष्य है। थैंक यू वेरी मच। मिलता हूँ आपसे अगले लेसन में। बाय बाय।